एक बार की बात है। एक जंगल में एक हाथी रहता था। वह हाथी जंगल में घूमता और पास ही के एक गांव रोशनपुर में भी वो जाता रहता था। एक दिन वो हाथी बहुत भूखा था। वह जंगल में इधर उधर घूम रहा था, लेकिन उसे कुछ खाने को नहीं मिलता। तब वह गांव में चला जाता है। जब वो हाथी गांव में जाकर जोर जोर से चिंघाड़ने लगता है, तभी भीमा सामने से आता है और हाथी को देखकर सोचता है, अरे भाई, लगता है ये हाथी बहुत भूखा है, मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। ऐसा सोचकर भीमा भागा भागा अपने घर जाता है और वहाँ से रखे हुए गन्ने उठाकर ले आता है और भीमा गन्ने लाकर हाथी को दे देता है। गन्ना खाकर हाथी बहुत खुश हो जाता है और वहीं पर लेट जाता है। अगले दिन की बात है। भीमा जंगल में लकड़ी काटने जाता है। जब वो लकड़ियाँ काटते हुए थक जाता है, हे भगवान, मुझसे तो लकड़ियाँ भी नहीं कट रही, मैं तो बहुत ही जल्दी थक गया, अब मेरा क्या होगा। तभी वो हाथी वहाँ पर आ जाता है और भीमा को निराश खड़ा देख वो सारी बात समझ जाता है। तब हाथी जल्दी से जंगल में जाता है और अपनी लंबी सूंड से सूखी सूखी लकड़ियाँ इकट्ठी कर लेता है और लाकर भीमा को दे देता है और हाथी वापिस चला जाता है। तब भीमा खुशी खुशी लकड़ियाँ उठाकर घर की तरफ चल देता है और जल्दी से गांव में जाकर वो लकड़ियों को बेचकर अपने लिए पैसे इकट्ठे कर लेता है। कुछ दिन बाद उस हाथी के पैर में चोट लग जाती है और वह घने जंगल में बहुत तेज तेज चिंघाड़ने लगता है। तभी जंगल में से भीमा आ रहा होता है। तब वह हाथी की आवाज़ सुनता है और सोचता है, अरे, ये तो उसी हाथी की आवाज़ लग रही है जिसने मेरी मदद की थी, लगता है वो बड़ी मुसीबत में है। तब भीमा जल्दी से आवाज़ की दिशा में चल देता है और देखता है कि सामने हाथी पड़ा हुआ है और उसके पैर में बहुत चोट लगी है। तब भीमा उसके पैर का इलाज कर देता है। भीमा के इलाज से हाथी जल्दी ही बहुत सही हो जाता है। कुछ दिन बाद उनके गांव के पास में एक चुड़ैल घूमने लगती है। तब राजू भीमा के पास जाता है और उससे कहता है, अरे भीमा भाई, पास के जंगल में एक चुड़ैल घूमती है, अब तुम वहाँ लकड़ी काटने मत जाया करो। अरे राजू भाई, मैं तो लकड़ी काट कर ही अपना गुजारा करता हूँ, बिना लकड़ी काटे मेरा कुछ नहीं होगा। तब ऐसा कहकर भीमा उसकी बात नहीं मानता और जंगल में लकड़ी काटने चला जाता है। जब वह घने जंगल में पहुँचता है तो उसे चुड़ैल की आवाज़ आने लगती है। अरे रे, अरे ये कैसी आवाज़ आ रही है, लगता है वो चुड़ैल यहीं आसपास है। तभी चुड़ैल उसके सामने आकर उसे कहने लगती है, बहुत दिनों बाद इतना मोटा ताजा शिकार मिला है, इसको खाकर तो मजा ही आ जाएगा। तब भीमा डर के मारे चिल्लाने लगता है, अरे बचाओ, अरे मुझे बचाओ कोई, अरे हे भगवान, ये चुड़ैल तो मुझको मार ही देगी। तब भीमा ऐसे ही चिल्लाता रहता है, लेकिन घने जंगल में कोई भी नहीं होता और चुड़ैल उसके पास जाकर उसे पकड़ लेती है और वो चुड़ैल खुश होकर उसे पकड़कर हवा में उड़ाकर ले जाने लगती है। तब भीमा चिल्लाता रहता है, लेकिन कोई भी उसकी मदद करने नहीं आता। जैसे ही वो चुड़ैल सामने वाले घने जंगलों में पहुंचती है, सामने से हाथी आ जाता है। तब वो हाथी भीमा को पहचान लेता है। तब वो चुड़ैल हाथी से बहुत डर जाती है और नीचे उतरकर सोचने लगती है, अरे हे भगवान, ये हाथी कहाँ से आ गया, ये तो बहुत गुस्से में लगता है, इससे बचकर भागना पड़ेगा। ऐसा सोचकर वो चुड़ैल उस हाथी के सामने से भागने लगती है। तभी हाथी भी उसका पीछा करता है और उसको धक्का मारकर नीचे गिरा देता है। चुड़ैल बहुत घबरा जाती है और हाथी अपने दोनों पैर उठाकर चुड़ैल को मारने लगता है और अपने बड़े बड़े पैरों से चुड़ैल को मार मार कर अधमरा कर देता है। तब चुड़ैल के शरीर में से खून निकलने लगता है और वो वहीं पर मर जाती है। चुड़ैल के मरने के बाद भीमा हाथी को बहुत धन्यवाद करता है और फिर भीमा और हाथी वापस गांव चले जाते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसी ही मज़ेदार कहानी आगे भी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।
एक बार की बात है, एक जंगल में एक चुड़ैल रहा करती थी। वो चुड़ैल जंगल में एक पुराने घर में रहती थी। पास ही में एक गांव था। वो चुड़ैल उस गांव में जाती और उन लोगों को परेशान किया करती थी। एक दिन चुड़ैल गांव में जाती है और गांव वालों को बहुत परेशान करती है। तब वो उनके मकानों को जला देती है और हंसने लगती है। तब सभी गांव वाले बाहर आकर देखते हैं और उस चुड़ैल से डरने लगते हैं। तब वो चुड़ैल चिल्लाने लगती है और उनसे कहने लगती है, इस गांव को छोड़ दो वरना मैं तुम सबको मार दूंगी। ऐसा कहकर वो चुड़ैल वहां से चली जाती है। तब राजू गोपी से कहने लगता है, अरे गोपी भाई, ये चुड़ैल हमको यहाँ पर नहीं रहने देगी। हम इस गांव को छोड़कर चले जाएंगे, किसी दूसरे गांव में रह लेंगे। अगर हम यहाँ रहे तो ये चुड़ैल तो हमको मार ही देगी। ये सुनकर गोपी कहने लगता है, अरे राजू भाई, तुम ठीक कह रहे हो। अगर हम यहाँ रहे तो ये चुड़ैल हमको मार देगी। दूसरी तरफ वो चुड़ैल अपने घर पहुँच जाती है और घर जाकर सोचने लगती है, अरे वाह, उन गांव वालों को तो मैंने अच्छा डरा दिया है। अब वो जैसे ही गांव से बाहर निकलेंगे, मैं चालाकी से उनको अपनी गुफा में ले आऊंगी और एक एक करके सबको मार डालूंगी। वह गांव वाले मेरी बातों में आ गए हैं। दूसरी तरफ हरिया राजू और गोपी से कहने लगता है, अरे राजू भाई, हमें कोई तरकीब लगानी होगी जिससे हम इस चुड़ैल को मजा चखा सकें। ये चुड़ैल हमको बहुत ज़्यादा परेशान करती है। हमको जंगल के रास्ते से होकर जाना पड़ेगा और जंगल में चुड़ैलों की शक्ति बहुत ज़्यादा हो जाती है। अगर उसने हमको जंगल में रोक लिया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। तब वो उन दोनों को एक नींबू मिर्ची के टोटके के बारे में बताता है और एक बाबा से एक जादुई बोतल लेकर आ जाता है। फिर वो सब एक बस में बैठकर गांव छोड़कर जाने लगते हैं। बस को जंगल के रास्ते से होकर जाना पड़ता है। जैसे ही गांव वाले बस से जंगल में जाते हैं, चुड़ैल उस बस की छत पर आकर बैठ जाती है और इंतज़ार करने लगती है। और जैसे ही वो उसकी गुफा के पास पहुंचते हैं, वो सामने एक बड़ा सा पेड़ डालकर उनकी बस को रोक देती है। उस पेड़ को देखकर वो सब बस रोककर बाहर आ जाते हैं और चुड़ैल वहां से गायब होकर अपने घर में चली जाती है। तब वो सब सोचने लगते हैं कि इतने बड़े पेड़ को कैसे हटाया जाए। तभी राजू को सामने एक घर दिखाई देता है। वो चुड़ैल का भूतिया घर होता है। तब राजू गोपी और हरिया से कहने लगता है, अरे गोपी भाई, वो देखो वहाँ पर किसी का घर लगता है। चलो हम वहाँ पर चलते हैं, थोड़ी देर आराम भी कर लेंगे और वहाँ पर किसी के फ़ोन से फ़ोन करके जंगल की पुलिस को बुलाकर यह पेड़ भी हटवा देंगे। फिर वो तीनों जल्दी से उस घर के अंदर पहुँच जाते हैं। घर में जाकर देखते हैं कि वहाँ पर कोई भी नहीं है। तब वो वहाँ पर खड़े हुए होते हैं। थोड़ी देर बाद ही वो चुड़ैल उनके सामने आ जाती है और उन्हें देखकर हंसने लगती है। उस चुड़ैल को देखकर वो तीनों डर जाते हैं। तब चुड़ैल उनको डराते हुए हंसते हुए उनसे कहने लगती है, ही, अब तुम सब मेरे जाल में फंस गए हो। तब वो चुड़ैल अपनी शैतानी शक्ति से उन तीनों को पिंजरों में बंद कर देती है। तब हरिया चुड़ैल को अपनी चालाकी से बहलाने फुसलाने की कोशिश करने लगता है और उससे कहने लगता है, अरे चुड़ैल बहन, तुमने तो केवल हम तीनों को ही पकड़ा है। अभी तो हमारे बस में बहुत सारे साथी हैं। अगर तुम चाहो तो मुझे छोड़ सकती हो और मैं तुम्हारे लिए अपने सारे साथियों को बहलाकर यहाँ पर ले आऊँगा और तुम उन सबको खा जाना, पर उसके बदले बस तुम मुझको छोड़ देना। ये सुनकर चुड़ैल खुश हो जाती है और उससे कहती है, ही, ठीक है, मैं तुम्हें पिंजरे से बाहर निकाल रही हूँ, लेकिन कोई चालाकी नहीं करना वरना मैं तुम सबको मार डालूँगी। तुम अपने बाकी साथियों को जल्दी लेकर आओ, फिर मैं तुमको छोड़ दूँगी। तब वो चुड़ैल हरिया का पिंजरा खोल देती है। तब हरिया जल्दी से अपना टोटका और जादुई बोतल उठाने के लिए बस की तरफ चला जाता है।
तब चुड़ैल उन दोनों से कहती है, अरे तुम्हारा दोस्त तो बहुत ही बेवकूफ़ है। अब वो अपने साथियों को लेकर आ जाएगा और मैं उसको भी नहीं छोड़ूंगी। तब राजू और गोपी उस चुड़ैल को अपनी बातों में लगाने लगते हैं। उधर हरिया जल्दी से बस के पास जाकर नींबू मिर्ची का टोटका और जादुई बोतल उठाकर ले आने लगता है। जैसे ही वो वापस आता है, वो देखता है कि चुड़ैल राजू और गोपी की बातों में लगी हुई है। तब हरिया वो टोटका चुड़ैल के ऊपर फेंक देता है और बोतल वहीं पर रख देता है, जिससे चुड़ैल उस बोतल के अंदर आ जाती है। बोतल में बंद होकर चुड़ैल जोर जोर से चिल्लाने लगती है, अरे रे रे रे, अरे ये क्या कर दिया तूने? तूने मेरे साथ धोखा किया है। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। ऐसा कहकर चुड़ैल चिल्लाती रहती है और हरिया अपने दोनों दोस्तों को पिंजरे से बाहर निकाल लेता है और वो सब गांव वापस चले जाते हैं।